एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? अब कहता है कि एक समान मनुष्य में कितने लिंग गुणसूत्र होते हैं? आपका ऑप्शन में है 8, 4, 2, 1। तो कहता है कि यहाँ पर जो होता है आपका जो होता है कि क्रोमोजोम की जो होता है कि संख्या के बारे में पूछा जाता है। तो मनुष्य में अगर पूछेगा तो मनुष्य में आपका टोटल जो होता है कितना होता है? 46 होता है। क्या होता है? मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या जो होता है कितना होता है? 46 होता है। अब यह 46 क्रोमोजोम को जो होता है कि एक लिंग गुणसूत्र बोलते हैं, जिसको सेक्स जो होता है क्रोमोजोम बोलते हैं, और एक को ऑटोजोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो दो तरह से होता है। एक होता है आपका ऑटोजोम, क्या होता है? ऑटो, एक हो जाएगा ऑटोसोम बोलते हैं, और एक को बोलेंगे सेक्स क्रोमोजोम। क्या बोलेंगे? सेक्स क्रोमोजोम। अब ऑटोजोम कितना होता है और सेक्स कितना होता है? तो ऑटोजोम क्रोमोजोम होता है ये 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। कितना होता है? 22 जोड़ी होता है। जबकि इसकी संख्या होता है एक्स होता है और एक क्या होता है? वाई होता है। क्या होता है? एक्स और वाई होता है। तो 22 दूना आपका जोड़ी पूछ रहा है तो 22 जोड़ी गुना 2 हो जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा? 44। और प्लस जो होता है आपका एक्स है और वाई है, टोटल आपका कितना हो गया? 46। तो यहाँ से क्वेश्चन अनेक प्रकार से पूछेगा। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य में क्रोमोजोम की संख्या कितना है? 46। दूसरा पूछेगा मनुष्य में क्रोमोजोम कितने जोड़ी में पाए जाते हैं? तो 46 का अगर जोड़ी पूछता है तो जोड़ी कितना का होता है? 2 का। तो आपका कितना हो जाएगा? 23 जोड़ी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 23 जोड़ी हो जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा क्वेश्चन पूछेगा कि ऑटोजोम क्रोमोजोम की संख्या कितनी है? तो ऑटोजोम क्रोमोजोम की संख्या पूछेगा तो आपका कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। कितना हो जाएगा? 44। जबकि जोड़ी में पूछेगा तो कितना हो जाएगा? 22। क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। उसी जैसे पूछेगा लिंग गुणसूत्र, जिसे सेक्स गुणसूत्र बोलते हैं, क्रोमोजोम बोलते हैं, उसकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कितना होती है? 2 होती है। उसमें पूछ देगा कि कौन कौन सा होता है? एक होता है एक्स होता है, एक होता है वाई होता है। तो आपका इसको 2 कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर।